अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये था सुबह-सुबह का टाइम और बच्चे अभी सो रहे थे, हामी के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ शहज़ाद के लिए और अपने लिए ज़रा बनाती हूँ आइस टी। तो मैंने इसमें डाली है रोज़ बड्स और साथ में ये हिबिस्कस फ्लावर्स हैं। रोज़ जो है वो उसका बिल्कुल गुलाब वाला ही फ्लेवर आता है और जो ये हिबिस्कस है ये एक तो कलर देता है टी को और दूसरी बात ये थोड़ा सा सावर होता है। तो इस वजह से मैं बहुत कम मतलब हाफ साइज़ का फ्लावर डालती हूँ, तो उसकी वजह से पिंक सा प्यारा सा कलर आ जाता है। और ये मैंने इसमें डाला था अर्के गुलाब। तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग टी बनती है। इसको चाहे आप हॉट टी के तौर पे पी लें या आप इसको आइस टी के तौर पे पी लें, बहुत मज़े की लगती है। तो शहज़ाद के लिए मैं बना रही थी, थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है और उसमें मैंने ये टी डाल दी है और ये देखें कितना क्यूट सा इसका कलर आ गया है। और ये मैंने शुगर मिक्स कर दी है और ये शहज़ाद के लिए रेडी हो गई है। और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ये आप कहाँ से लेती हैं? तो यहाँ पे बहुत सारी जो स्पाइस शॉप्स होती हैं ना, मॉल्स में बनी होती हैं, तो वहाँ से मिल जाती हैं। इवन कारफोर में आप जाएंगे, लुलु वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो स्पाइस का फ्रेश स्पाइसेस का सेक्शन होता है ना, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अपने लिए मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने डाल दिया है शुगर और साथ में थोड़ी सी टी डाली थी, उसको मैंने शुगर मिक्स करके उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी आइस क्यूब्स। और अब इसके अंदर मैंने ये स्प्राइट डाल दी, जो कि मैंने कम क्वांटिटी में डाली। मज़े की तो बन गई थी लेकिन इसमें मुझे स्प्राइट ज़्यादा डालनी चाहिए थी तो फिर ज़्यादा अच्छी बन जाती। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं कोल्ड आइस टी के तौर पे तो पीती हूँ उसको, लेकिन मैंने आज स्प्राइट डाली थी तो फिर उससे और भी मज़ा आया था। खैर ये चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आज कुछ डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए। तो मैं किचन में आ गई, इस टाइम तक बच्चे भी उठ चुके थे। तो मैं बना रही हूँ जी चॉकलेट मफ़िन्स और इसके लिए मैंने ये लिया है आटा, जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा होता है। और इसके बाद मैंने इसमें ये डाला है मैदा। आप चाहें तो सारा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सारा आटा यूज़ करना है आपने तो फिर थोड़े से ये ड्राई साइड पे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने आटा और मैदा इनमें मिक्स किए और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कोको पाउडर। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा। जब भी कोको पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है तो साथ में बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, केक्स मफ़िन्स वगैरह किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर वो अच्छे से जो भी हमारी बना रहे हैं हम प्रोडक्ट, उसको राइज़ करने में हेल्प करता है। अभी मैंने साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और अभी मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर, विच इज़ माई फेवरेट स्पाइस व्हेन इट कम्स टू बेकिंग। और नटमेग भी अच्छा लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा सिनेमन। और खैर ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। एक चीज़ जो स्टार्ट में कर लेनी है वो ये है कि अवन को प्री हीट पे लगा देना है 180 डिग्रीज़ पे और उसके बाद आपने ये सारी मिक्सिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। तो आप लोग क्वेश्चन अक्सर ये करते हैं कि भाई कितनी देर के लिए आपने अवन प्री हीट करना है, तो 20 मिनट्स मैक्सिमम काफ़ी होता है और उसी टेम्परेचर पे प्री हीट करना होता है जिस टेम्परेचर पे बेक करना है। अच्छा जी, वो ड्राई मिक्स मैंने एक साइड पे रख दिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल और इसके साथ ये है इसमें योगर्ट और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत इजी है क्योंकि ब्रेकफास्ट मफ़िन्स हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस सारी चीज़ें आपने डालनी है और इनको आपने अच्छे से कंबाइन कर लेना है, दैट्स इट। अभी मैंने इसमें दूध डाल दिया था और इसके अंदर अब ये जा रहे हैं एग्स और ये जा रहा है इसके अंदर वेनिला एसेंस। मेरा फेवरेट वेनिला एसेंस फॉस्टर क्लार्क्स का है, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आता है। और इसको बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि जो इमल्शन है अच्छे से बन जाए। मेरी जो फार्मासिस्ट वाली स्टडीज़ हैं वो कभी कभी बीच में आ जाती हैं और लिटरली ये अंडे और ये सारा ऑयल और मिल्क वगैरह ये सारा इमल्सीफाई हो जाता है और सारा मिक्स होके क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है जी ये ड्राई मिक्सचर। बस थोड़ा थोड़ा ड्राई मिक्सचर डालते जाएंगे और विस्क करते जाएंगे। ओवर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, बस जब बैटर वेल कंबाइंड हो जाए तो ये रेडी है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको मफ़िन मोल्ड में डाल देंगे। एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप केक का बैटर बनाते हैं उसको आप मफ़िन या कपकेक की तरह बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मफ़िन का मिक्सचर बना रहे हैं तो उसको फिर आप केक की तरह बेक ना करें, क्योंकि क्या होगा कि मफ़िन का एक अपना टेक्सचर होता है। मफ़िन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट लेकिन एट द
सेम टाइम स्पंजी होते हैं एंड दे आर नॉट दैट क्रम्बली, थोड़े से डेंस होते हैं, जबकि केक जो है क्रम्बली होता है और बिल्कुल भी डेंस नहीं होता, लाइट एंड एयरी होता है। ठीक है, तो अगर आप मफिन्स को केक की शेप में बना लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा केक डेंस है और स्पंजी है और लेस क्रम्बली है, जो कि केक की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बेहतर है कि मफिन्स को मफिन की फॉर्म में बनाएं। केक जो है उसमें आज़ादी है, आप कुछ भी बना सकते हैं उसको। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट चिप्स लिए हैं, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं, और ये मैं यूज़ करती हूँ हर्शीज़ के, जो बेस्ट होते हैं फ्लेवर में और टेक्सचर में भी। तो यहाँ पे मैंने ये जो मफ़िन मोल्ड लिया है ये है सिलिकॉन मोल्ड, और अगर आप चाहें तो आप मेटल वाला जो टिन होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आप पेपर लाइनर जो होता है कपकेक लाइनर वो बिल्कुल रख लें याद से, नहीं तो उसमें स्टिक कर जाएगा। तो इसको भी मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि इसको रिमूव करना ईजी होगा, और इसके अंदर अब मैंने ये बैटर पोर कर दिया, 3/4 ऑफ द कप मैंने फिल किया, और इसके ऊपर मैं ये चॉकलेट चिप्स जो हैं ये इस तरह से रख रही हूँ। और जब ये मफ़िन बेक होंगे तो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि ये बैटर काफ़ी थिक है, तो ऊपर ऊपर ये बड़े क्यूट से लगेंगे। अभी आपको मैं एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये हम रख देंगे और 15 to 20 मिनट्स में ये पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। आपने टूथपिक इंसर्ट करके देखनी है कपकेक के सेंटर में, अगर क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया। ओवर बेक नहीं करना। और ये मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ, अपर लोअर दोनों रॉड्स ऑन करके मैं इसको बेक कर रही हूँ, और बस ये हो गया है डन। अब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट आइटम नंबर 2 की तरफ, जो कि मैंने ले लिए हैं अंडे, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिंपल सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे और ब्रेड के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे विस्क कर लिया है, और दूसरी तरफ मैंने पोटैटोज़ जो है ना वो पील करके इनको देखें बाइट साइज़ चंक्स में मैंने कट कर लिया। ये किस साइज़ में कट करने हैं वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और इनको मैं माइक्रोवेव में कुक कर लूँगी। इनको सिंपली मैंने कुछ नहीं इनके ऊपर बस डाला है, इनको पील किया और उसके बाद कट करके माइक्रोवेव में मैं कवर करके 4 मिनट्स के लिए मैंने इनको रख दिया है। ये 2 से 3 पोटैटोज़ हैं मीडियम साइज़, और आप देखें कि अगर उस वक्त तक कुक हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट और रख लें। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जी ऑयल लगा दिया है तवा पे, और इसके ऊपर मैंने ये एग्स डाल दिए हैं, और हल्की आग के ऊपर मैं इसको कुक करूँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट ये कुक हो गया है, और चूंकि लो फ्लेम पे रखा हुआ है तो दूसरी साइड से भी फिर भी चेक कर रही हूँ कि बर्न नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसको मैंने लूजन अप किया सारी साइड से, और इसके ऊपर मैंने रखे हैं ब्रेड स्लाइसेस, और अब मैं इसको इसकी फ्लिप कर लूँगी। एक और तवा मैंने ले लिया और इस तरह से मैंने फ्लिप कर दिया है, और अब हल्की आग के ऊपर ना मैं उनको जो ब्रेड है ना उसको टोस्ट कर रही हूँ ताकि अच्छी सी क्रंची हो जाए। और यहाँ पे ये देखें ये पोटैटोज़ जो हैं ये मैंने इनको कुक कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसको थोड़े से ऑयल में अब इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी। सॉल्ट है इसमें डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और ये है जी गार्लिक पाउडर, जो कि ब्रेकफास्ट पोटैटोज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी है जी पेपरिका पाउडर। पेपरिका नहीं है तो यू कैन ऑलवेज स्किप इट, कोई इतना मसला नहीं है। और ये मैंने इसे स्टर फ्राई किया है, अच्छी तरह से सब कोट हो गया, तो ये हमारे ब्रेकफास्ट पोटैटोज़ जो हैं रेडी हो गए हैं। वैसे मुझे तो ये ज़रूरत नहीं फ़ील होती कि माइक्रोवेव में सॉल्ट डाल के मैं इनको कुक करूं ताकि सॉल्ट उसमें चला जाए, क्योंकि जितनी जल्दी कुक होते हैं माइक्रोवेव में सॉल्ट पेनिट्रेट करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। मुझे नहीं लगता कि पेनिट्रेट करेगा उसके अंदर, लेकिन यह कि स्टिल आप उस टाइम पे भी सॉल्ट डाल सकते हैं। अब ये देखें ये अच्छी तरह से क्रंची हो गया, तो मैंने इसे फ्लिप कर लिया। जितना क्रंची होंगे उतना ही मज़ा आएगा। और उसके बाद मैं इनके जो एग है वो सारा सेपरेट कर रही हूँ, और बस ये हो गया है रेडी। पोटैटोज़ को जो मैंने इतना कुक कर लिया कि जो किनारों से थोड़े थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, तो उस तरह से खाने में फिर बहुत मज़े के लगते हैं। उतनी देर में ये कपकेक्स भी रेडी, मफ़िन्स जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं। और इनको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, सिर्फ 5 मिनट, ताकि बस थोड़े से ये सेटल डाउन हो जाएं, तो फिर मैं इनको मोल्ड से निकालूंगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट है, बाकी दोनों चीज़ें गरम गरम ही सर्व करनी है, सो इसलिए इनके लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इनको ठंडा करूँ। ये देखें कितने क्यूट से लग रहे हैं। और इनको बस इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है, और मफ़िन्स जो है वो रेडी हो गए।
और यहाँ पे ये ब्रेड और एग स्लाइसेस हैं, इन पे से जो एक्स्ट्रा एग है वो मैंने कट करके हटा दिया था ताकि नीट लुक आ जाए, और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने केचप लगा दिया है। हम लोग चूँकि अब पाकिस्तान जा रहे हैं तो मैं कुछ नई ग्रोसरीज वगैरह नहीं ले रही, अदरवाइज़ इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख के हम मेल्ट करते तो उसने बहुत अच्छा फ्लेवर और लुक देनी थी। अब इसको मैं कट कर लूँगी स्ट्रिप्स में और बस इसको हम इसी तरह सर्व कर देंगे। ईज़ी सा ब्रेकफास्ट है, और स्पेशली तिहामी जो है ना उसको तरह तरह की चीज़ें सर्व की जाए ना वो बहुत इंजॉय करता है। माशाल्लाह से पूरी फैमिली ही हम लोग फूडी हैं, और लेकिन तिहामी जो है ना उसको इस तरह के जो कॉन्टिनेंटल टाइप के ब्रेकफास्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट पोटैटोज़ भी रेडी हो गए हैं, इनको भी मैं डिश आउट कर लूँगी एंड वी आर डन। अभी मेरे पास कुछ पाइनएप्पल्स पड़े थे, ये पाइनएप्पल का टिन था, जो लेफ़्ट ओवर पाइनएप्पल्स थे इनको मैंने इनके जूसेस के साथ ही फ्रीज़ कर लिया था। और ये है जी स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी एंड ब्लूबेरी, इन सब को भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, पेस्ट बना के ना पानी के साथ तो फ्रीज़ कर लिया था। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ योगर्ट, और साथ में इसमें गया है शुगर, और साथ में थोड़ा सा दूध डालूंगी तो ये बड़ी मज़े की स्मूदी बन जाएगी। अगर बहुत थिक स्मूदी बनानी है तो फिर बिल्कुल भी दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें ये आइस जो है वो कितने मज़े की इसमें लग रही है, और अगर आप इसमें सिर्फ योगर्ट डालेंगे तो फिर वो थिक क्रीमी वाली जो होती है स्मूदी वो बनेगी। ये काइंड ऑफ मिल्क शेक है। मेरे पास योगर्ट जो है ना वो ज़्यादा नहीं था, तो बस जितना था वही मैंने डाल दिया। तो चलें जी, चलते हैं अब हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ, और ये मेरा फेवरेट काम होता है। हालांकि आजकल देखा जाए तो गर्मी बहुत है, लेकिन ये कैंडल्स जो है ना बहुत अच्छी सी एक कंफर्ट की और एक पीस की फीलिंग देती हैं। और कैंडल्स तो जो है वो मैं बचपन से जो है, जब से हम सऊदी अरब में थे, कैंडल्स का बहुत ही शौक हुआ करता था, और बहुत मज़ा आता है। और हाँ, ये जो आप मुझसे पूछ रहे थे, ये जो ऑयल डिफ्यूज़र जो बर्नर है ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने लिया था होम बॉक्स से। लेकिन आप ये देखें कि ये ऊपर से बिल्कुल डार्क हो जाता है और इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, और क्लीन भी इजीली नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है, रगड़ रगड़ के जो है ना हशर निकल जाता है तब जाके क्लीन होता है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू बाय इट फ्रॉम देयर। कई बार आप लोग मुझे कहते हैं कि आपके देखने से आप कुकिंग को इजी बना देते हैं, लेकिन जब हम किचन में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस बात पे मुझे बहुत हंसी भी आती है और आप लोगों पे प्यार भी आता है क्योंकि ये बात सच है कि कुकिंग फ़ौरन होती भी नहीं है। इवन मैं भी जब बना रही होती हूँ तो मतलब ये जो बेकिंग है आप देखें ना, इट्स सेल्फ 20 मिनट्स तो इन्होंने लिए हैं मफ़िन्स ने, और 20 मिनट्स मैंने प्री हीट पे लगाया था उनको, उतनी देर में मैंने ये सिर्फ मफ़िन्स रेडी किए थे, और उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। तो 20 मिनट्स में वो दूसरे दोनों काम नहीं हुए, तो यानी कि घंटे से 1.5 घंटा तो मुझे भी लग जाता है। तो ये हैं जी हमारे स्किनी चॉकलेट मफ़िन्स, और जो कि बहुत अच्छे हैं, लाइट हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इनका टेक्सचर लाइट है और टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। और ये हैं हमारे ऑमलेट ब्रेड स्टिक्स जो कि बहुत सिंपल थी, और ये हमारे ब्रेकफास्ट पोटैटोज़, और साथ में ये थोड़ा सा ही बना था, पूरा भी नहीं आया, तो मैंने शहजाद को सबसे ज़्यादा दे दिया, और फिर सेकंड नंबर पे तिहामी था, फिर मैं थी जिसने जितना पीना होता है उसके ग्लास में उतना, और सबसे थोड़ा मिशू के ग्लास में। No, you don't.
आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हमने भी अपना ब्रेकफास्ट खूब मज़े से एंजॉय किया और शहजाद ने मफ़िन्स इस वक्त नहीं खाए थे। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपने लिए जल्दी से चाय बना के ले आए थे और फिर बैठ के उन्होंने मफ़िन्स खाए थे और क्योंकि वो उसको चाय के साथ एंजॉय करना चाह रहे थे। और ये इंशाल्लाह क्लिप आपको नौश व्लॉग्स पे मिलेगा शहजाद का। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और नौश व्लॉग्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उस पर इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो मैं अपलोड करूँगी और पाकिस्तान में अगर मैं कुकिंग करूँगी और रेसिपीज़ बनाऊँगी, जो कि मेरा प्लान तो है। टाइम से पहले मैं आपसे कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, सस्पेंस रहने दूँगी लेकिन अगर मैं कुकिंग करूँगी तो फिर मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। प्लान ये है कि कुछ न्यू रेसिपीज़ तो नहीं बनाऊँगी वहाँ जाके, क्योंकि वो तो सुकून से आराम से ही बनती हैं। तो जो कुछ भी पहले बनाया हुआ वो मैं आपसे शेयर ज़रूर किया करूँगी, लेकिन ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान का वो आपको मेरी एंगल से देखने को मिलेगा, तो आप खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएं और आपको हंसता मुस्कुराता अपने घरों में रखें और आबाद रखें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।